नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस तमाशे की जिसमें लोकतंत्र, ग्रह नक्षत्र और सत्ता की चुप्पी एक साथ मिलकर ऐसा ड्रामा रच रहे हैं जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या स्क्रिप्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव की। एक और है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जिनकी किस्मत के सितारे आजकल सुर्खियों में हैं। वहीं दूसरी ओर है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी, जो लगातार यह तंज कस रहे हैं कि उनके प्रतिद्वंदी चुप साधे बैठे हैं। और इस पूरे खेल में मजेदार बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार साउथ से हैं। अब जरा सोचिए, ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि विचारधाराओं की भी है। ज्योतिष का जलवा, राजनीति या कुंडली। सबसे पहले बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की। जी हाँ, इन दोनों अखबारों में खबरें छपी हैं कि राधाकृष्णन का समय बदल गया है। ग्रह नक्षत्र की चाल ऐसी है कि उनके उपराष्ट्रपति बनने के पूरे आसार हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि उनकी कुंडली में दंड योग बन रहा है, जो बताता है कि इंसान संघर्ष के बाद ऊंचे पद पर पहुंचता है। पिछले 16 साल उन्होंने संघर्ष में गुजारे। 2004, 2014 और 2019 में चुनाव हारे, लेकिन कहते हैं ना, हर हार के बाद एक जीत छिपी होती है। और जब शनि और बृहस्पति उनके पक्ष में है तो ऐसा माना जाता है कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी उनकी झोली में गिरने वाली है। विपक्ष का तंज, वो बोलते क्यों नहीं। अब आते हैं विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी पर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, कानून के जानकार और संविधान के पैरोकार, उन्होंने नामांकन भरते समय और उसके बाद मीडिया से बातचीत में एक बात बार बार कही, मेरे प्रतिद्वंदी बोलते क्यों नहीं, संवाद क्यों नहीं हो रहा। रेड्डी ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद सबसे अहम है, बहस होनी चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि दोनों उम्मीदवार किस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। लेकिन राधाकृष्णन साहब शायद ज्योतिष की किताबें पढ़ने में इतने व्यस्त हैं कि मीडिया से बात करने का वक्त ही नहीं। क्रॉस वोटिंग का खौफ, एनडीए के माथे पर शिकन। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिसने एनडीए के नेताओं की नींद उड़ा दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने दावा किया है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ सांसद नाराज हैं और वह विपक्ष को वोट दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए के लिए एक शर्मनाक हार होगी और हार के साथ साथ संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक की नौबत आ सकती है। अब जरा सोचिए, एनडीए को डर क्यों लग रहा है? क्या वजह है कि इतनी बड़ी पार्टी को अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं? साउथ का संग्राम, दो दक्षिण दिग्गज आमने सामने। यह चुनाव एक और वजह से खास है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं जबकि रेड्डी तेलंगाना से। यानी कि यह मुकाबला सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नहीं है, बल्कि तमिल बनाम तेलंगाना का भी दिलचस्प एंगल है। कौन जीतेगा बाजी? तो दोस्तों, सवाल ये है कि बाजी कौन मारेगा? क्या ग्रह नक्षत्र राधाकृष्णन की नैया पार कराएंगे या फिर सुदर्शन रेड्डी का संवैधानिक आदर्शवाद जीत जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए के सांसद वाकई क्रॉस वोटिंग करेंगे या फिर यह सिर्फ मीडिया की अफवाह है? 9 सितंबर को तस्वीर साफ होगी, लेकिन तब तक के लिए ड्रामा, ये तंज और ये ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करेगा। लोकतंत्र में कुंडली का काम, विपक्ष का तंज, वो बोलते क्यों नहीं। अब आते हैं विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी पर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, कानून के जानकार और संविधान के पैरोकार, उन्होंने नामांकन भरते समय और उसके बाद मीडिया से बातचीत में एक बात बार बार कही, मेरे प्रतिद्वंदी बोलते क्यों नहीं, संवाद क्यों नहीं हो रहा। रेड्डी ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद सबसे अहम है, बहस होनी चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि दोनों उम्मीदवार किस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। लेकिन राधाकृष्णन साहब शायद ज्योतिष की किताबें पढ़ने में इतने व्यस्त हैं कि मीडिया से बात करने का वक्त ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस तमाशे की जिसमें लोकतंत्र, ग्रह नक्षत्र और सत्ता की चुप्पी एक साथ मिलकर ऐसा ड्रामा रच रहे हैं जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या स्क्रिप्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव की। एक और है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जिनकी किस्मत के सितारे
आजकल सुर्खियों में है। वहीं दूसरी ओर है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, जो लगातार यह तंज कस रहे हैं कि उनके प्रतिद्वंदी चुप साधे बैठे हैं। और इस पूरे खेल में मजेदार बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार साउथ से हैं। अब जरा सोचिए, ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि विचारधाराओं की भी है। ज्योतिष का जलवा, राजनीति या कुंडली। सबसे पहले बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की। जी हाँ, इन दोनों अखबारों में खबरें छपी हैं कि राधाकृष्णन का समय बदल गया है। ग्रह नक्षत्र की चाल ऐसी है कि उनके उपराष्ट्रपति बनने के पूरे आसार हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि उनकी कुंडली में दंड योग बन रहा है, जो बताता है कि इंसान संघर्ष के बाद ऊंचे पद पर पहुंचता है। पिछले 16 साल उन्होंने संघर्ष में गुजारे। 2004, 2014 और 2019 में चुनाव हारे, लेकिन कहते हैं ना, हर हार के बाद एक जीत छिपी होती है। और जब शनि और बृहस्पति उनके पक्ष में है तो ऐसा माना जाता है कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी उनकी झोली में गिरने वाली है। विपक्ष का तंज, वो बोलते क्यों नहीं। अब आते हैं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, कानून के जानकार और संविधान के पैरोकार, उन्होंने नामांकन भरते समय और उसके बाद मीडिया से बातचीत में एक बात बार बार कही, मेरे प्रतिद्वंदी बोलते क्यों नहीं, संवाद क्यों नहीं हो रहा। रेड्डी ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद सबसे अहम है। बहस होनी चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि दोनों उम्मीदवार किस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। लेकिन राधाकृष्णन साहब शायद ज्योतिष की किताबें पढ़ने में इतने व्यस्त हैं कि मीडिया से बात करने का वक्त ही नहीं। क्रॉस वोटिंग का खौफ, एनडीए के माथे पर शिकन। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिसने एनडीए के नेताओं की नींद उड़ा दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने दावा किया है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ सांसद नाराज हैं और वह विपक्ष को वोट दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए के लिए एक शर्मनाक हार होगी और हार के साथ साथ संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक की नौबत आ सकती है। अब जरा सोचिए, एनडीए को डर क्यों लग रहा है? क्या वजह है कि इतनी बड़ी पार्टी को अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं? साउथ का संग्राम, दो दक्षिण दिग्गज आमने सामने। यह चुनाव एक और वजह से खास है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं जबकि रेड्डी तेलंगाना से। यानी कि यह मुकाबला सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नहीं है, बल्कि तमिल बनाम तेलंगाना का भी दिलचस्प एंगल है। कौन जीतेगा बाजी? तो दोस्तों, सवाल ये है कि बाजी कौन मारेगा? क्या ग्रह नक्षत्र राधाकृष्णन की नैया पार कराएंगे या फिर सुदर्शन रेड्डी का संवैधानिक आदर्शवाद जीत जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए के सांसद वाकई क्रॉस वोटिंग करेंगे या फिर यह सिर्फ मीडिया की अफवाह है? 9 सितंबर को तस्वीर साफ होगी, लेकिन तब तक के लिए ये ड्रामा, ये तंज और ये ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करेगा। लोकतंत्र में कुंडली का काम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।